स्टूडेंट्स होपफुली यू आर डूइंग वेल। इट्स मी आकिब रहमान और आज हम अपना ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे जो कि वर्क एंड एनर्जी फिजिक्स क्लास 9 यूनिट 6। स्टूडेंट वन बाय वन हम सब टॉपिक्स को यहाँ पे क्रैक डाउन करेंगे और जितने भी मैं टॉपिक्स करवाऊंगा उससे रिलेटेड जितने भी ऐसे दो बेस क्वेश्चंस होंगे उनकी मैंने पीडीएफ फाइल बना दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्टूडेंट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में हमारे पास तीन चीज़ों पर हमारा मेन फोकस होगा। फर्स्ट हमारे पास होगा वर्क को हम समझेंगे। सेकंड एनर्जी और एनर्जी कैसे रिलेट करती है वर्क के साथ, इसको भी डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखेंगे पावर को। तो ये तीन चीज़ें होंगी हमारे पास इस चैप्टर में जिसमें हमारा फोकस होगा। स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में से ही मैंने एक क्वेश्चन बनाया आज, जिस हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं और वो है हमारे पास व्हाट इज साइंटिफिक मीनिंग ऑफ वर्क एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू एनर्जी। तो हमारे पास साइंटिफिक मीनिंग क्या है वर्क का और एनर्जी कैसे रिलेट करती है वर्क के साथ। स्टूडेंट अगर हम अपनी डेली लाइफ डेली रूटीन में देखें तो आप मान लीजिए आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे, कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे ऑफिस में आप वर्क कर रहे हैं तो आप कहेंगे आज मैंने बहुत वर्क किया। तो हम डेली लाइफ में यही बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट साइंटिफिक मीनिंग जो है फिजिक्स में अगर हम देखें तो वर्क का ये मतलब नहीं होगा कि आप एक ही जगह बैठे रहें और आप कहें कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है आज। तो ये इसका फिजिक्स में ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा। फिजिक्स में हम वर्क को कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाएं और जब फोर्स लगाएं तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी तय करें। ठीक है, लाइक क्या कहना चाह रहा हूँ मैं स्टूडेंट देखेगा ज़रा। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है, और इस पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, और ये इस पे एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जब इस पे एक फोर्स लगाएगा तो ये बॉडी ए पॉइंट से कहाँ चली जाएगी, बी पॉइंट में चली जाएगी मान लीजिए। अब इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हाँ बॉडी ने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट है उस पर एक फोर्स लगी और फोर्स की ही डायरेक्शन में, देखिए फोर्स की ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ क्या किया, डिस्प्लेसमेंट तय किया, कोई ना कोई डिस्टेंस तय किया। ऐसा है कि नहीं है। अब हम कहते हैं कि हाँ भाई अब क्या हुआ, वर्क हुआ। अब एक और सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं कि अब की बार इसके आगे क्या है, एक वॉल पड़ी हुई है, ठीक है, दीवार पड़ी हुई है। अब भी ये फोर्स लगा रहा है इसी डायरेक्शन में, लेकिन क्या ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया? मैं कहता हूँ अगर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे नहीं गया तो अब वो तो कहेगा कि मैंने आज बहुत वर्क किया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जब तक ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी पॉइंट ए से पॉइंट बी तो हम कहते हैं कि वर्क नहीं हुआ। आप ये एग्जांपल भी सेट कर सकते हैं, मैंने एक और एग्जांपल भी यहाँ पे दी, उसको भी देख लेते हैं। देखें, इफ अ मैन होल्ड्स अ बुक विदाउट मूविंग, कोई भी बंदा उसने एक बुक क्या की हुई है, होल्ड की हुई है लाइक दिस, एक बुक मैंने होल्ड की हुई है, ठीक है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा। तो हम फिजिक्स में कहते हैं कि अगर उसने मूव नहीं किया, इनके कुछ डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया, बेशक वो खड़ा रहा, उसने एक फोर्स इस पर लगाई हुई है, होल्ड किया हुआ इसको, मान लेते हैं कि उसने 5 न्यूटन फोर्स लगाई हुई थी, ठीक है, लेकिन क्या वो हमारे पास उसने डिस्प्लेस हुआ? वो तो एक ही जगह पे था विदाउट मूविंग, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं। तो जब 5 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास वर्क बराबर होता है एफ डॉट डी, जब 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे उसने कोई भी वर्क नहीं किया। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो पॉइंट ए से जो है जो बुक उसने होल्ड किया हुआ था वो जाता गया और पॉइंट बी में चला गया, तो अब की बार इससे एक फोर्स लगाई हुई थी, उसको होल्ड किया हुआ था, ठीक है, और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया तो अब कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, यानी कि अब यहाँ पे 0 नहीं आएगा। मान लेते हैं हम उससे 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया तो 5 2 टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और वर्क का जो यूनिट होगा वो हमारे पास जूल होगा। फार्मूला और जूल ये यूनिट वगैरह मैं आपको बताता हूँ, निकालता हूँ। जस्ट अभी इतना समझे कि जब तक बॉडी डिस्प्लेस नहीं होगी, जस्ट हम फोर्स लगाएंगे तो वो वर्क हमारे पास नहीं कहलाएगा। बॉडी का डिस्प्लेस होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम कहते हैं कि वर्क हो गया। तो यही दूसरी बात लिखी हुई, इफ अ मैन मूव्स व्हाइल होल्डिंग द बुक देन वर्क इज डन, तो हम कहते हैं वर्क जो है वो डन हो गया, ठीक है। अब तक देखें हम इसको थोड़ा सा कि कैसे एनर्जी रिलेट कर रही है हमारे साथ वर्क के साथ, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, व्हेन वर्क इज डन, जब भी वर्क डन होता है तो एनर्जी इज यूज्ड। ऑब्वियसली बात है, जब तक मेरे पास एनर्जी नहीं होगी स्टूडेंट तो मैं कैसे वर्क करूँगा। जब आपके पास एक एनर्जी ही नहीं है तो आप वर्क करने के कैपेबल हैं नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वर्क है वो एनर्जी के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। जब तक एनर्जी नहीं है तो आप जो है एनर्जी वो कैपेसिटी है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, वर्क को डन करवाते हैं। बात आ रही है समझ? ओके, सो वर्क एंड एनर्जी आर डायरेक्टली रिलेटेड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क। तो जब तक हमारे पास एनर्जी ही नहीं होगी तो हम वर्क भी नहीं कर सकते। तो इस तरह एनर्जी और जो वर्क है वो आपस में क्या है, रिलेट कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको फॉर्मूला को देख ले वर्क को, जो कि हम अगले टॉपिक में अगर देख ले तो ज़्यादा सही, लेकिन चलो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। स्टूडेंट जो वर्क है वो एक्चुअली में जो इक्वल है वो बराबर होता है एफ डॉट डी के। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारे पास डॉट है और जब भी दो, हमें पता है फोर्स जो है वो भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर है, दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो रिजल्टेंट आता है वो स्केलर होता है, ये बात याद रखिएगा। तो हमारे पास जो वर्क है हमारे पास वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। अगेन
इस चीज़ों को सेकंड, अभी जस्ट हमारा एक इंट्रोडक्शन है, तो दैट्स वाई मैं इतना अभी गहराई में नहीं जा रहा। अभी जो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है वो वर्क से ही रिलेट आ रहा है, तो उसमें फिर मैं निकालता हूँ इसका, आपको ऐसा यूनिट भी निकालना सिखाते हैं, ठीक है। एनर्जी और वर्क दोनों का यूनिट सेम है, वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में। फर्दर अगर हम यहाँ पे देखें तो इस चैप्टर में जैसा मैंने आपको बताया, एक तो हम देखेंगे कि वर्क क्या है, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे एनर्जी क्या है, ठीक है स्टूडेंट। फिर एनर्जी की ना डिफरेंट फॉर्म्स भी देखेंगे, ठीक है। एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे, और मेन जो हमारे पास फोकस जो हमने ज़्यादा करना है वो एक तो करना है हमने काइनेटिक एनर्जी पे, और दूसरा हम फोकस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पे। क्लियर। लास्ट में हम देखेंगे पावर को, ठीक है। और पावर इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में स्टूडेंट। आज जस्ट इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा हमने देखा है कि वर्क क्या है और इस चैप्टर में डिस्कस क्या करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क, तो डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। #पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।